हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर थोड़ा आवाज़ में आपको प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ, ठीक है। आज तबीयत में गड़बड़ है। आज मुझे रीडिंग करनी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा आप लोग फिर वेट करते हो और अच्छा नहीं लगता, मुझे भी कनेक्टेड फील नहीं होता, तो मैंने कहा चलो आज मैं रीडिंग कर ही लेती हूँ। और आज की जो रीडिंग है वो है हु वांट्स टू टॉक विथ यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं एंड वाई, क्यों बात करना चाहते हैं, क्या है उनकी इंटेंशंस। तो यहाँ पर मैंने एज यूजुअल 2 ग्रुप्स रखे हैं आज। दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आज हम ज़ोडिएक साइंस, अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग करेंगे। आप सन, मून, राइजिंग या फिर अपने नेम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर नेम, फर्स्ट लेटर या नेम के हिसाब से, या फिर आप अपने जो मंथ, बर्थ ऑफ मंथ है वो भी उसके हिसाब से भी, डेट ऑफ मंथ जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से भी, मंथ के हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप, और चाहें तो अगर आपकी इंट्यूशन कहती है, अगर आपकी इंट्यूशन शार्प है और आपको आपकी इंट्यूशन कहती है, इन दोनों कार्ड्स को भी चूज कर सकते हैं, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2, ठीक है। और अगर आपकी जो साइंस हैं वो ग्रुप नंबर 1 में है तो ग्रुप नंबर 1 चूज कीजिएगा, एंड ग्रुप नंबर 2 में है तो ग्रुप नंबर 2 चूज कीजिएगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के मिल जाएंगे, और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी, तो जो रेजोनेट होता है उसको क्लेम कीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, आपके ज़ोडिएक साइंस अगर यहाँ ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, लियो एंड कैंसर, या फिर अगर आपने इंट्यूटिवली इस कार्ड को सेलेक्ट किया है, सन, मून, राइजिंग या नेम के हिसाब से या मंथ के हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह रीडिंग चूज करके देख सकते हैं, ठीक है। वो मैं पहले बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि हु वॉन्ट्स टू टॉक विथ यू एंड वाई, कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, एंड वाई, क्यों बात करना चाहते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले जो रैंडमली कार्ड निकल के आया था ग्रुप नंबर 1 के लिए, वो ये वाला था। सो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, जिनका दिल, आपका उनके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई भी बन रहा है। इट मीन्स कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस रिलेशनशिप में। या तो ये पर्सन, पहले इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था, अब ये अपने हार्ट चक्रा पर वर्क कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं इनका दिल आपकी तरफ धड़क रहा है या खुल रहा है, या फिर रियलाइजेशन हो रही है, समथिंग इज कनेक्टेड विथ देयर हार्ट और देयर आईज। क्योंकि ऐसा फील होता है जैसे ये आपके लिए रो भी रहे हैं ये पर्सन। मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली ये चीज़ फील हो रही है। मे बी ये अपने बालों को कलर्ड करते हो, अगर ये मेल हैं, फीमेल हैं, दोनों ही। में अगर ये फीमेल है तो गोल्डनिश टाइप पे, या फिर इनके ऐसे बाल होंगे, लंबे बाल भी हो सकते हैं, कटिंग बाल की हुई है, ठीक है। और इनको कलर्ड करना शायद बालों को पसंद है, अलग अलग। आइस भी इनकी मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे होता है ना, खूबसूरत सी ब्राउन आइज़, या फिर यहाँ पे ग्रीन, या फिर ये ब्लू आइज़ हैं किसी की। और इनके जो ये होंठ है ना, मे बी इनके होंठ, इनके लिप्स आपको बहुत पसंद हैं, या फिर आपके लिप्स इनको बहुत पसंद हैं। कुछ रिलेटेड है लिप्स के साथ, आइज के साथ, दिल के साथ कोई कनेक्शन है आपका। बालों के साथ आपको इनके बाल बहुत पसंद है, या इनको आपके बाल, हो सकता है इन्होंने कभी आपकी तारीफ की हो कि आपके बाल इनको बहुत पसंद हैं। आइज़ में भी इनकी बहुत खूबसूरत हों, या आपकी बहुत खूबसूरत हैं आपकी आइज़। ये आपके लिए ना, दे आर क्राइंग ओवर यू, ये लिटरली आपके लिए रो भी रहे हैं। आई डोंट नो, देखते हैं आगे के कार्ड्स निकलेंगे तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे है ओनली टाइम विल टेल। बिल्कुल कुछ ऐसा फील हो रहा है, ओनली टाइम विल टेल, जैसे कि कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच जिसको रिवील सिर्फ टाइम कर सकता है। मतलब ना आपके हाथ में है कुछ, ना उसके हाथ में है कुछ, ठीक है। आप दोनों के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम ही बता सकता है कि इस रिलेशनशिप
के बारे में कि ये कहाँ जा रहा है रिलेशनशिप, या कहाँ जाके ये स्टॉप होगा, कुछ ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रिम्फ आया है, नंबर 7, नंबर 1 है यहाँ पे। दोबारा से सक्सेस, वही दोनों एनर्जी सेम है। ठीक है, दोनों न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्राउन चक्रा है, बिल्कुल ये इनका हार्ट चक्रा, इनका क्राउन चक्रा जो है अब एक्टिवेट हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। हम टैरोट के थ्रू भी देखेंगे कि अभी तो मैं ये देख रही हूँ कि ये कौन है पर्सन। ठीक है, देन उसके बाद मैं ये देखूंगी कि क्या चाहते हैं, या ये क्यों आपसे बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं। हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर ये पर्सन कौन है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। इमोशनल लॉस्ट, सो नंबर 5। एंड यहाँ पे हो सकता है आप 7 बहुत ज़्यादा देखते हो। 7 2 बार आया है, 5 आया है। यहाँ पे कुछ इंडिकेट आपको एंजल्स करवा रहे हैं, कुछ इंडिकेशंस आपको मिल रही हैं, कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स के बारे में बताया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे बैलेंस आया है। नंबर 11, मैंने कहा ना आप 1 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या फिर 11 या 111 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। इट मीन्स कि कुछ नया स्टार्ट, कुछ न्यू स्टार्ट। ये जो भी हैं पर्सन, एक और देखूंगी कार्ड, या डिस्ट्रप्शन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा 1 and 6, 16 एंड यहाँ पे पावर। तो ये पर्सन जो है ना, ये जो भी पर्सन है, ये ज़रूर किसी काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लियो की एनर्जी है, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है, ये काफ़ी अथॉरिटी है इनके पास। मे बी हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिखाते हों, क्योंकि ये मे बी ये एज में बड़े हैं आपसे, या दोनों के बीच कोई एज डिफरेंसेस हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये एज के बड़े नहीं भी हैं तो भी इनके अंदर बहुत मैच्योरिटी है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के मुझे ये पर्सन लग रहे हैं, जैसे बहुत अथॉरिटी वाले, बहुत अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले, अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर से हटके ये कोई चीज़ नहीं करते होंगे, ना ही ये इनको कोई ऐसी चीज़ करने की इजाज़त होगी। कोई अथॉरिटी वाले पर्सन लग रहे हैं। मे बी ये पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, या फिर ये अपनी फैमिली के कोई बड़े कोई सरदार टाइप के पर्सन लग रहे हैं, जिनकी हर कोई मानता है। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी, जैसे कि अपने ग्रुप साइकिल जो है ना, उसमें ये काफ़ी फेमस हैं। लोग इनकी बातों को बहुत ज़्यादा सराहते हैं, समझते हैं, या बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं। घर के बड़े भी हो सकते हैं, या फिर मे बी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मे बी ये कुछ है यहाँ पे जो जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा सकते थे, मतलब एक नहीं हो सकते थे। कुछ है, मे बी कुछ कल्चर डिफरेंस था, या मे बी यहाँ पे जैसे होता है ना स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशनशिप, के लोग क्या कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे, समथिंग लाइक टैबू टाइप का एक रिलेशनशिप था। या मे बी हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, आपको पता था कि कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे चीज़ें ठीक से बनी नहीं, और इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। एंड यहाँ पे आपको 11 इसीलिए दिखाया जा रहा है, एंजल्स के तरह नंबर्स आपको इसीलिए दिखाए जा रहे हैं, बिकॉज आपको न्यू बिगिनिंग के बारे में बताया जा रहा है। दैट यहाँ पे ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ये पर्सन आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि पहले इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था। इनका जो क्राउन चक्रा, यानी कि ये अपनी इंट्यूशंस को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते थे। लेकिन क्योंकि इस वक्त शायद आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से दूर हो, ये कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। हो सकता है ये अपने कार्मिक्स के साथ बंधे हुए हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स में ये बंधे हुए हैं, कहीं ना ये बंधे हुए हैं। उन रस्सियों को, या
वो जो एक बंधन है उसको तोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको अच्छी तरह पता है कि अगर आपकी तरफ आना है तो कुछ ना कुछ बैलेंस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, यानी कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तोड़ना पड़ेगा, एक एक सर्कल को एंड करना पड़ेगा, तभी ये आपकी तरफ आएंगे। कुछ यहाँ पे समथिंग लाइक एंडिंग की तरफ ये लेके जाएंगे, तभी आपकी तरफ इनका न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपको चूज करेंगे, चाहे यहाँ पे प्रॉब्लम्स, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा इनको याद आ रही है, बहुत बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे मैसेज कि ये पर्सन जो है इनको आप अच्छी तरह जानते हैं, या आपके पास्ट से ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, इनको बैलेंस भी बहुत अच्छे से करना आता है, अपने इमोशंस पे, अपनी बातों पे ज़्यादा बात नहीं करते होंगे। ये भी एक इशारा मैं आपको बता दूं, दे दूं कि ये बहुत ज़्यादा प्राउडी है ये पर्सन, और मूड के हिसाब से भी चलते हैं। ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, ज़्यादा किसी को होता है ना जैसे काम से काम रखने वाला बंदा, खामखा किसी से गुफ्तगू करना इनको पसंद नहीं होगी, बस काम से काम, यानी हर चीज़ में बैलेंस। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, दुख है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में आपके साथ जो है वो बैलेंस नहीं किया, यानी इंसाफ नहीं किया। नाउ दे वांट टू बैलेंस। देखिए 11 एंड यहाँ पे 1 1 1 1 1 आ रहा है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग, ये बिल्कुल एक यहाँ पे हमें क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी तरफ आ रही है। ये आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, बहुत जल्दी इनका कम्युनिकेशन आप रिसीव करोगे, बिकॉज ये आपके बगैर बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, ये आपके बगैर ठीक नहीं है, खुश नहीं है ये पर्सन आपके बगैर। लेट्स सी, हम टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं कि ये क्यों अब आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, और क्या बात करना चाहते हैं, ऐसी क्या रियलाइजेशंस हो रही हैं यहाँ पे इनको। द टावर, या यहाँ पे टावर आया है। ओ माय गॉड, द लवर्स, और ये नेकेड है, तो मैं एक और ले लेती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ माय गॉड, वाओ, द लवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई एम नॉट शॉक्ड, क्योंकि टावर आया है, उसके बाद लवर्स आया है, देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। वाओ, लेट्स सी द डेविल, एंड डेविल को भी मैं एक और कार्ड से बंद करूंगी, एस ऑफ वेंड्स। देखिए ये पर्सन जो है ना, इन्होंने अगर आपको छोड़ के कहीं और ये चले गए, ठीक है, तो ये वहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से गए थे। मे बी वहाँ पे उनकी फिजिकल नीड्स पूरी हो रही थी, या मे बी वहाँ पे वो उनका वो जो एक फाइनेंशियली नीड पूरी हो रही थी। ये अपने कार्मिक से भी डील कर रहे थे, ठीक है, ये जो पर्सन है ना, ये अपने कार्मिक से डील कर रहे थे। इनके कुछ कार्मिक्स इनकी लाइफ में थे जिनके साथ ये डील कर रहे थे। ये सेक्सुअली भी उस तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, या पैसे रुपए को लेके वहां पे कुछ अट्रैक्शन थी, तो ये पर्सन जो है ना उस तरफ अट्रैक्टेड थे, अपने कार्मिक्स की तरफ। तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं दैट आपके साथ इनका जो एक रिलेशनशिप है, मैंने कहा ना कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों की सोल बॉन्डेड एक दूसरे के साथ बंधी हुई है, ये सोल कनेक्शन है आप दोनों का एक, इसीलिए यहाँ पे लवर्स आया है। लवर्स मतलब ही ये है कि सोल कनेक्शन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे टावर आया है। टावर हमें एक चीज यहाँ पे बता रहा है दैट आप दोनों के बीच जो है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या जो टावर मूवमेंट आए थे, जो रिश्ते की कहीं ना कहीं एंडिंग हुई थी, वो अब कहीं ना कहीं उनके साथ भी वही सब हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, जो उन्होंने आपके साथ किया, अब देन इनके साथ भी वही सब हो रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। मे बी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हों, या फिर आप दोनों का बात करने का सिर्फ एक ही माध्यम हो, और वो हो सोशल मीडिया पे मिले हों आप दोनों। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, लिब्रा, जमनी, एक्यूरियस एनर्जी है यहाँ पे। इन्होंने आपको या तो देखिए, इन्होंने आपको या तो धोखा दिया था, या तो फिर धोखा दिलवाया गया था, ठीक है, या तो फिर इन्होंने, देखिए जहां पर भी ये आपको छोड़ के गए थे ना, वहां पे सिर्फ इनको ये था कि इनकी नीड पूरी हो रही थी, ठीक है, या बिल्कुल इन्होंने आपको धोखा तो दिया है। और वही टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में अभी चल रहा है, कि जो चीज़ इन्होंने आपके साथ की वही सेम इनके साथ हो रही है, और टाइम इनको वो चीज़ बता रहा है।
नाउ दे वॉन्ट टू न्यू बिगिनिंग विथ यू, आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे इसीलिए बात करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। बिकॉज एक साइकिल था आप दोनों के बीच में भी, आप अपने सोलमेट या ट्विन से भी डील कर रहे हो, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन तो दोनों का है, द लवर्स। और यही चीज़ इनको पहले समझ में नहीं आ रही थी, पहले इनकी इंट्यूशन इतनी शार्प नहीं थी, या पहले इन चीज़ों को ये समझ नहीं पा रहे थे। नाउ दे रियलाइज, अब इनको वो चीज़ रियलाइज हो रही है, अब इनको वो चीज़ समझ आ रही है। आपको लेके ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन कभी बताया नहीं होगा, क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है। बहुत प्राउडी पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, ईगो भी इनकी है जो बीच में आ जाती है। सो फाइनली ये सर्कल मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है आप दोनों का, और यहाँ पे न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। तो ये क्यों आना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं आपसे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिस सिचुएशन से इन्होंने कभी आपको गुजारा था। अब इनको भी कुछ लोगों से, कुछ कार्मिक से धोखे मिले हैं, तकलीफें मिली हैं, वही टावर मोमेंट मिला है। दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत जल्दी आपसे ये कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पे फिक्स साइन है, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। मुझे बहुत स्ट्रांगली कैप्रिकॉन एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एरीज, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी भी है। लीब्रा की बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इनकी बर्थ चार्ट में हो सकता है, ठीक है। सो फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है एंड अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वाटर साइन भी है, लेकिन स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे। तो वही चीज़ें जो इनके साथ जो आपके साथ इन्होंने की, वही सेम व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वही सेम चक्कर अब घूम रहा है इनके साथ। ये आपसे इसीलिए बात करना चाहते हैं, ये रिग्रेट है, ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। मुझे लगता है ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये अटके हुए हैं बिल्कुल। ये आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, या बिल्कुल रैशनल होके, प्रैक्टिकल होके आपसे ये बात करना चाहते हैं। काफ़ी अथॉरिटी वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, या ठीक है। तो ये आपसे बात इसीलिए करना चाहते हैं। अब इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आप उनको चांस दोगे या नहीं दोगे, या आप न्यू बिगिनिंग अब चाहते हो या नहीं चाहते, आप इस चक्कर से अब बाहर निकलना चाहते हो या नहीं चाहते। मुझे लगता है कि आपने खुद पे बहुत वर्क किया है, इस साइकिल से खुद को बाहर निकाला है। दैट्स वाई इनको रियलाइजेशन हो रही है, दैट्स वाई ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं कि कुछ न कुछ एंडिंग हो रही है, क्योंकि टावर का आया है ना कार्ड, तो कुछ न कुछ एंडिंग इनकी लाइफ में भी हो रही है। ये कुछ एंड करके आपकी तरफ आ रहे हैं, यानी कि इनको अच्छी तरह पता है कि अगर आपको पाना है तो कुछ न कुछ एंड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, कोई ना कोई सर्कल इनको तोड़ना पड़ेगा। ये अपनी लाइफ में कुछ एंड करेंगे तो ही आपको अपना सकते हैं। अब ये डरने वाले नहीं हैं, ना ही ये अपनी किसी की बातों में आने वाले हैं, ना ही ये ये पास्ट को लेके बहुत रिग्रेट मुझे फील हो रहा है, इनका बहुत रिग्रेट एनर्जी में। या तो इनकी लाइफ में कुछ ये अपने कार्मिक से दूर भाग रहे हैं, या फिर कुछ रिश्ता, कुछ में भी हो सकता है कि इनका कोई डाइवोर्स का केस वगैरह चल रहा हो। अगर ये मैरिड हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये अपने कार्मिक से जो डील कर रहे थे, ये कुछ एंड कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ एंड कर रहे हैं। कुछ लोगों से जो कि धोखेबाज थे, जो कि आप दोनों के बीच किसी का इन्फ्लुएंस था, उन लोगों से दूर जाके ये कुछ एंडिंग कर रहे हैं, और आपकी तरफ ये रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हमें मैसेज मिल चुका है न्यू बिगिनिंग का। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं। लेट्स सी इनके इनिशियल्स देख लेते हैं, ताकि आपको एक कंफर्मेशन हो जाए कि ये पर्सन कौन है, ठीक है। सो यहाँ पे ए है, W Y Q T B है यहाँ पे R। मैं डिटेल रीडिंग भी लेके आऊँगी आज कल में। आज थोड़ा सा मेरी तबीयत का मसला है, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना बता सक रही हूँ मैं बता रही हूँ, ठीक है। U है, S है, G। अब आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, अगर इन इनिशियल्स में आता है या किसी का नाम बनता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर B। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है या फिर ग्रुप नंबर B में आते हैं,
लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, विर्गो एंड एरीज। देख लेते हैं कि हु वांट्स टू टॉक विथ यू एंड वाई, कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। और रैंडमली जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए ये वाला निकला था, कोशिश करूँगी कि मैं डिटेल में रीडिंग कर सकूँ, बट मे भी हो सकता है कोशिश पूरी करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इस कार्ड को देखा जाए जो आपके लिए निकला था, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में मुझे रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। समथिंग इज रिलेटेड, ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, इनकी आइज़ बहुत शार्प होंगी, मे बी इनकी ग्रीन आइज़ हो या फिर ग्रे आइज़ हों, या फिर अगर ब्लैक ब्राउन भी हैं तो भी ये बहुत इंट्यूटिव हैं। आपको इनकी आइज़ बहुत पसंद है या इनको आपकी आइज़ बहुत पसंद है, कुछ ऐसा है यहाँ पे। ये काफ़ी इंट्यूटिव हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी बता दूँ कि सिचुएशन आप दोनों के बीच जो भी हो, ये वो पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ कोई सिचुएशन आपकी ज़रूर रही होगी। तो लेकिन एंजल्स का साया, एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के साथ हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। बिल्कुल, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। देखिए वही वाली चीज़ है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसको कंट्रोल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो चीज़ यूनिवर्स ने हमारे हक में लिख ली है या हमारे लिए लिख ली है, वो हमें मिलनी ही है, ठीक है। तो जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आपको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि एक्सेप्ट अगर आप करेंगे ना तो वही आपका इनर पीस, यानी कि अगर कोई दो लोग, एक मिसाल दे रही हूँ, अगर दो लोग मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, तो उस चीज़ को लेके पकड़ के बैठे नहीं रहना है, वरना आप अपना इनर पीस खो दोगे। एक्सेप्ट करो, सिचुएशन जो भी है, जिंदगी कहीं भी लेके जा रही है, उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा है। या तो ये जो पर्सन है ना, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आपने दूरियां इख्तियार कर ली हो इनसे, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि बहुत, मतलब तुम मुझसे दूर कैसे हो सकते हो, या तुम चीज़ को, आपने शायद इनको बोल दिया है कि अब बस बहुत हो गया, अब जो है वो है, अगर नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होना है। मुझे ऐसा कुछ चैनल्ड हो रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप में से किसी ने कुछ तो बोला है और ये पर्सन वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स सी कि ये पर्सन कौन है। पहले मैं देखूंगी कि ये पर्सन कौन है, देन उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं। फिर हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे लास्ट में, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए। शैडो नंबर 18 आया है यहाँ पे, शैडो। लेट्स सी। सफरिंग इन साइलेंस, मैंने कहा ना कोई तो है जो यहाँ पे साइलेंस है, मे बी आप हो या ये पर्सन है। नंबर 9 एंड नंबर 18, 19 भी 9 को मिलाओगे आप तो 19 हो जाएगा, तो 19 एंड 18, 19 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। या मूविंग ऑन कहा था ना मैंने, कुछ यहाँ पे मूव ऑन से रिलेटेड है कुछ, या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। लेट्स सी, हम कुछ और देख लेते हैं, क्योंकि मैं तो इस पर्सन की ही एनर्जी चेक कर रही हूँ, तो मुझे उन्हीं की सेक्रीफाइस। नंबर 12, इमोशनल लॉस्ट, एंड यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल। ओ माय गॉड, इमोशंस बहुत ज़्यादा, कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। हार्टेज एंड लॉस्ट, बहुत लॉस्ट की फीलिंग है, बहुत ज़्यादा। नंबर 3 एंड नंबर 6, नंबर 12 है, नंबर 5 है, 8 है, 9 है, 16, 19, 15, 12 बहुत ज़्यादा देख रहे हो आप। देखिए ये जो पर्सन है ना, ये इमोशनली खुद को लॉस्ट फील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ता उस तरह से बना नहीं। ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं रिश्ता जो है वो उस तरह से मतलब
उस तरह चल नहीं पाया जिस तरह से चलना चाहिए था। तो या तो आपने मूव ऑन किया है, क्योंकि मूव ऑन की एनर्जी है यहाँ पे, रिश्ते से तंग आके आपने इस साइकिल से तंग आके आना जाना और बार बार एक ही साइकिल में एक ही चक्कर में घूम घूम के, या तो आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करने लगे, आपने मूव ऑन कर लिया, या तो फिर कहीं ना कहीं मुझे दो सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। अगर आपने मूव ऑन किया है तो भी ये पर्सन बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, इनको यकीन नहीं आ रहा है कि आपने इनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है, आप बिल्कुल साइलेंस हो गए हो, आपका साइलेंस इनको मार के दे रहा है, लिटरली दे फील लॉस्ट विदाउट यू। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने मूव ऑन किया था, आपको सेक्रीफाइस किया है, इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था। अब वो किसी भी वजह से किया हो, फैमिली के चलते किया हो, कास्ट रिलीजन्स कुछ भी इश्यूज हो, या इनका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, ये शायद इनको कमिटमेंट का इशू हो, ये शायद आज़ाद रहना चाहते थे क्योंकि शेडो की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि ये इन्होंने अपना इनर, अपना शेडो अब जाके इन्होंने उस चीज़ को समझा है, अब जाके उन्होंने उस चीज़ को, जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो, जब आप टोटली साइलेंस हो, आपका साइलेंस इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये टोटली इमोशनली खुद को विड्रॉल कर चुके हैं ये पर्सन। ठीक है, या तो आप टोटली इमोशनली विड्रॉल हो चुके हो, वो चीज़ इनको अब अच्छी नहीं लग रही है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस किया है किसी भी चीज़ के चलते हुए, लेकिन इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था। ये वो पर्सन है जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आपको, मे बी इन्होंने किसी पर्सन की वजह से आपको सेक्रीफाइस किया था या किसी सिचुएशन की वजह से आपको सेक्रीफाइस किया था, वो आपको ठीक से पता होगा। और लिटरली अचानक से ही सब कुछ किया है इन्होंने ना ये सोचा था कि अगर मैं साइलेंस हो जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा, या मैं मूव ऑन हो जाऊंगा या जाऊंगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ऑब्वियसली ये रीडिंग, तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा मैं रह लूँगा या मैं रह लूँगी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि वो चीज़ें सारी उलट गई, उल्टी हो गई हैं। यानी सेक्रीफाइस तो इन्होंने कर लिया, लेकिन अब ये रह नहीं पा रहे हैं। अब इनको एक अजीब समय भी हो सकता है आपने इनको ब्लॉक्ड करके रखा हो या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हो। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह इस ब्लॉक सिचुएशन से बाहर निकला जाए, किस तरह, मतलब ये चाहते तो हैं आपको अनब्लॉक करें, आपसे बात करें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किस मुंह से करें अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको अनब्लॉक्ड करते हों, आपको देखते हों, देन उसके बाद फिर से ब्लॉक कर देते हों, या किसी फेक आईडी से आपको देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जहाँ भी हैं, जिसके भी साथ है, जिसकी वजह से भी इन्होंने सेक्रीफाइस आपको किया, इस वक्त इनकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि ये बहुत लॉस्ट। देखें यहाँ पर भी, ये देखें यहाँ पर भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आया है। ये अपने किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे। मे बी आप दोनों की सोच अलग थी, मे बी हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस थे, ये बैलेंस नहीं कर पाए रिश्ते को, क्योंकि नीचे बैलेंस की भी एनर्जी है, या डेस्टिनी। मे बी ऐसा भी हो सकता है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत पैशनेट थे आपको लेके पहले शुरू में, या ऐसा भी हो सकता है कि जिस रिलीजन, जिस कास्ट, जिस फैमिली बैकग्राउंड से ये आए हैं, तो मे बी इनकी फैमिली में ये सारी चीज़ों को ज़्यादा, मान्यताओं को ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। हर चीज़ को बैलेंस करके चलाना, और बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखना। इनकी फैमिली में इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी। इनको पता था कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इनके घर वाले या इनका कल्चर या इनका जो भी है, इनका जो भी इनके रिलेटिव्स हैं, आपको वो अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये अपनी ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे। ठीक है, लेकिन जब ये आपसे मिले, डेस्टिनी ने इनको आपसे मिलवाया। ठीक है, आप दोनों का ये कनेक्शन डेस्टाइन लग रहा है। 10-10 हो सकता है आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो डेस्टिनी ने, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवा लिया, आपने इनको जो सिखाया, क्योंकि यहाँ शेडो आया है, आपने इनको लिटरली इनको चेंज किया है, लिटरली इनकी सोच बदली है। लव के मामले में, प्यार के मामले में, मोहब्बत के मामले, इन सारी चीज़ों के मामले में आपने लिटरली इस पर्सन को चेंज किया है। आपने इसको दिखाया है कि रियलिटी क्या होती है। इनको इन सारी चीज़ों की आदत नहीं थी। जिस कल्चर से ये बिलोंग रखते हैं, जिस जगह से ये आए हैं ना, उस जगह इन सारी चीज़ों की कोई मतलब वैल्यू नहीं है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, इसीलिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, क्योंकि इनको पता था कि इनकी फैमिली या इनके जो भी है, इनके लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्या करें, डेस्टिनी ने दोनों को मिलवा दिया है।
ठीक है, क्योंकि ऐसा फील होता है जैसे ये एक अलग रिलीजन से हैं, आप एक अलग रिलीजन से हो, आप अलग, आपका रास्ता अलग, आप इनका रास्ता अलग, इनके मेंटल चीज़ें अलग, कॉन्फ्लिक्ट, आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अलग है, और दोनों को डेस्टिनी ने इस तरह आपस में टकरा दिया, मिला दिया। अब क्या किया जाए, है ना। तो ये वो पर्सन है जो डेस्टिनी ने आपको मिलवाए हैं, और इस वक्त आप दोनों साइलेंस में हो, या तो आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो अभी, तो इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो इस वक्त, या तो हो भी तो बहुत लेस कांटेक्ट है, या तो कांटेक्ट में ही नहीं हो, और अगर हो भी तो बातचीत बंद है, साइलेंस, बिल्कुल खामोशी। और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ये जो है ना वो दुख हो रहा है इनको। मुझे लग रहा है मूव ऑन कर चुके थे ये वो पर्सन है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मूव ऑन हो चुके हैं, बट क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस तो किया है। ठीक है, लेट्स सी, हम कुछ टैरोट से भी देखते हैं, फिर हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि कौन है ये। हम टैरोट के थ्रू देख लेते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, वाई दे वॉन्ट टू टॉक विथ यू। आई होप कि आज की रीडिंग अच्छी हो रही है, तबीयत बिगड़ रही है मेरी, ओह सॉरी। यहाँ पे है द सन, वाओ 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 वाओ, क्या बात है, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। लियो से डील कर रहे हो आप में भी। नाउ इनका थर्ड आई चक्रा अब ओपन हो रहा है, इनको समझ आ रही है अब चीज़ों की। या प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, आपने लिटरली इस पर्सन को अहमियत देना बंद कर दी है। या क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। फोर ऑफ डाइसेस यानी फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। या किंग ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, वाओ। डेस्टिनी ने, मैंने कहा ना, आप दोनों को मिलवाया है, और ये डेस्टाइन कनेक्शन है। फाइव ऑफ कप्स, ये मैंने कहा ना आपके बगैर कुछ नहीं, यहाँ भी वही एनर्जी है, यहाँ भी वही, दोनों ये कंफर्मेशन हो चुकी है। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। बहुत इमोशनली ये पर्सन जो है ना आपके बारे में, दे आर लिटरली क्राइंग ओवर यू। ये पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, बाकायदा रो रहे हैं या रोए हैं पिछले कुछ दिन इनके लिए। सिक्स ऑफ कप्स, सी, सिक्स ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके पास्ट से है। थ्री ऑफ कप्स, यहाँ थर्ड पार्टी भी आ चुकी है, बिल्कुल। ये लिटरली आपके पास से हैं, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हैं। इन्होंने कुछ रियलाइजेशन करी है अपनी लाइफ में, आपके जाने के बाद या आपके खामोश होने के बाद। आप इनको बिल्कुल साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। आप ना अपना लव देना, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही यहाँ पे साइंस मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन जो अगर मैं ज़्यादा देखूँ तो यहाँ पे मुझे लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इनकी बर्थ चार्ट में लग रही है। और वाटर साइन, यानी हो सकता है कि फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो, यहाँ पे अर्थ साइन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको अपना लव देना, आपने ऐसा फील किया दैट कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही तो लव नहीं दे दिया है। तो लिटरली आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं इस पर्सन के बीच, और ये करनी ज़रूरी भी है। मैं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी, अगर आप चाहते हो इस पर्सन के साथ ये सन, ये खुशी, अगर आप कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी आए, वापस आए, और ये इस थर्ड पार्टी से बाहर निकल के वापस आए और आपको इक्वल गिव एंड टेक दें, इक्वल गिव एंड टेक दें ये आपको, तो आपको क्या करना है, आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। अगर आप हद से ज़्यादा इनको दोगे ना, फिर वो वर्क नहीं करेगा वो काम, वो चीज़ें, क्योंकि फिर ये बहुत एडवांटेज लेना शुरू कर देंगे आपके लव का, आपके प्यार का। आपने जो कुछ भी इनको, जितना भी इनको आपने चने की झाड़ पर चढ़ाया इस बंदे को, लिटरली इतना आपने इस बंदे को या बंदी को प्यार दिया है। हर एक पल में आपने इनको बहुत लव किया, बहुत प्यारे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये आपसे यही कहना चाहते हैं दैट दे मिस यू अ लॉट, दे फील लॉस्ट विदाउट यू,
दे आर क्राइंग ओवर यू। मैं तुम्हारे बगैर ठीक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जलन भी होती है, मुझे ऐसा फील होता है जैसे तुम मूव ऑन कर चुकी हो या कर चुके हो, तुम किसी और के साथ बिजी हो, तुमने अपना रास्ता चूज़ कर लिया है, तुम मुझे छोड़ चुके हो, तुम खामोश हो चुकी हो, तुम मुझे अब बाउंड्रीज सेट कर लिए, तुम मुझे वैसा प्यार नहीं करते अब या करती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक चीज़ और भी बता दूं कि ये पर्सन ईगोइस्टिक भी बहुत होंगे। नाउ कहीं ना कहीं अपनी ईगो को भी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। इनको ये बाउंड्रीज जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही हैं। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, आपने इनको क्लियरली कट टू कट करके बता दिया है कि मुझे अगर पाना है तो मुझे अब अर्न करना पड़ेगा तुम्हें। इफ़ यू वॉन्ट मी देन अर्न मी, और आपको ऐसा करना पड़ेगा। कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिए और बोलिए, कमेंट में लिखिए इफ़ यू वॉन्ट मी अर्न मी। अगर तुम्हें मुझे अगर मैं तुम्हें चाहिए हूँ तो मुझे अब तुम्हें जीतना पड़ेगा, मुझे अब तुम्हें अर्न करना पड़ेगा। मैं कोई फालतू की चीज़ नहीं हूँ कि हाँ मैंने तुम्हें लव दिया, प्यार दिया, पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम मेरा एडवांटेज लेना शुरू कर दो या नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दो। और यही चीज़ लिटरली ये पर्सन फील कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा शार्प हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। एक और चीज़ बता दूं, इनके पास ना ऑप्शंस की भी कमी नहीं है, लेकिन ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। इनको जितना आपने जो बदला है ना इनके अंदर, वो किसी ने नहीं किया। जो बदलाव आप लाए हो इनके अंदर, या ये इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं बाउंड्रीज सेट करके रख दी हैं। अब देखें, ये देख रहे हैं बाउंड्रीज कि मेरे जैसे होता है ना, एक ये नेस्ट है ना, ये बाउंड्रीज आपने अब अपनी खुशियाँ चूज़ की हैं। मेरी खुशियों को, मेरा नेस्ट, मेरी फैमिली, अब कोई नहीं, ये प्रोटेक्ट है। अब आप अब इधर से कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब प्रोटेक्टेड एनर्जी में हो अब आप अपने सपनों को, अपनी मनी को, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और ये चीज़ कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को अब फील कर चुके हैं कि अब आप शायद इनको ज़्यादा, इनको जो है ना वो अपनी एनर्जीज़ नहीं दोगे, आपने अपनी एनर्जीज़ देना बंद कर दी हैं। तो यहाँ पे सन की एनर्जी आई है जो कि खुशियों को दर्शा रही है। बिल्कुल ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, अब ये आपके ऊपर है क्योंकि थर्ड पार्टी तो यहाँ पे है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये वापस आते भी हैं ना तो थर्ड पार्टी वहीं पर मौजूद रहेगी। अब ये थर्ड पार्टी कौन है मुझे नहीं पता, हर किसी का यहाँ पे सिनेरियो अलग होगा, ठीक है। ये इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनके इन्फ्लुएंस में हो ये थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है यहाँ पे किसी के लिए। ये थर्ड पार्टी इनके फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वहीं रहेगी, ये बात मैं आपको बता दूं। इसीलिए आपने बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है, क्योंकि इस पर्सन के साथ अगर आप लव चाहते हो, अगर आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हो, ये खुशी चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इनिशिएट ले, ये पर्सन, ये सन की आपको ये दें, कमिटमेंट दें, क्योंकि यहाँ सन की एनर्जी है तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, फॉर श्योर देंगे। अभी नहीं देंगे लेकिन आगे जाके, क्योंकि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया हुआ है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, कोई कुछ भी कर ले कुछ नहीं हो सकता। तो आपने अपने जो हथियार हैं वो नहीं डालने हैं, आपने अपने ग्राउंड पे बिल्कुल स्टैंड होकर खड़ा होना है, आपने अपनी बाउंड्रीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लेट देम रियलाइज, इनको और रियलाइजेशन होने दें, क्योंकि इस वक्त भी ये बहुत रियलाइज़ कर रहे हैं। ये आपके लिए लिटरली ये बहुत ज़्यादा नीडी आप फील कर रहे हैं, बहुत आपके प्यार की, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, ये आपका लव बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको ना एक, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सपोज अगर कोई हैं, तो इस पर्सन को सोच के भी तकलीफ हो रही है कि आप किसी और के साथ हैं। बहुत पॉजेसिव फीलिंग है, लॉस्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, ये कोई एक्स हैं, ये कन्फर्मेशन है कि ये आपके एक्स हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, रिपीट करना नहीं चाहती मैं, क्योंकि फिर कुछ कमेंट भी आ जाते हैं ना कि आप रिपीट करते हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि रिपीट करना ज़रूरी हो जाता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें समझाना, रिपीटेडली समझाना ज़रूरी होता है। चले मैं इनिशियल्स चेक कर लेती हूँ, तो आपको पता चल गया, आपने समझ लिया कि कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं, ये भी आपने ज़रूर समझ लिया होगा। देखें यहाँ पे रिंग आई है, पहले वाले में नहीं आई थी। यहाँ पे ये देखें
ये आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट भी चाहते हैं। मैंने कहा ये डेस्टाइन कनेक्शन है। लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर ये मे बी ये लॉयर हो सकते हैं, या फिर जस्टिस के किसी कोई काम ये करते हैं, जैसे फैसले करना दो लोगों के बीच, जैसे सरपंच टाइप के लोग नहीं होते हैं ऐसे, या फिर किसी बड़े इनके जो फादर हैं वो कोई ऐसे फैसले वगैरह करते हैं। इनके फादर काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी होगी इनके फादर की, या इनकी मदर की, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं ये, ऐसा है। इसीलिए ये आपसे दूर भाग रहे थे, इसीलिए इन्होंने मूव ऑन किया था। यहाँ पे ए है, बी है, टी है, जी है, यू है, बी है, जी दोबारा है, आई है, एम है, यहाँ पे छोटू सा हार्ट भी आया है। वाह, ये आपसे बहुत कनेक्टेड हो गए हैं पर्सन, ये आपको छोड़ नहीं पाएंगे। डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है, मैं दोबारा बता रही हूँ मैं ये बात। इस चीज़ को बांध के रख लीजिए आप, आज नहीं तो कल ही आपकी तरफ आएंगे। लिब्रा एंड पाइसेस है यहाँ पे। U Z V E B R N, देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, अगर आपके इन इनिशियल्स में से नाम वगैरह बनते हैं तो। आई एम हेयरिंग विकी, M J, जगजीत, आई डोंट नो, आई एम हेयरिंग रीना, रीमा, मोइज, W भी है यहाँ पे। लॉयर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं मे बी ये, है ना, जज भी हो सकते हैं, मतलब जस्टिस के उससे मुझे फील हो रहा है, जस्टिस वाली एनर्जी, या इनके फादर या कोई ऐसे हैं घर में जो शायद काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, इसी वजह से उनको पता था कि वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ है यहाँ पे। लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को तोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।